हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 80D, सेक्शन 80DD, सेक्शन 80U, सेक्शन 80DDB के बारे में। देखिए, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पे करते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए या कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट्स कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए आप उन एक्सपेंसेस का कैसे और किस लिमिट तक जो है क्लेम कर सकते हैं डिडक्शंस के अंदर और अपने टैक्स की सेविंग कर सकते हैं, तो उन सेक्शंस को आज हम डिफाइन करेंगे। देखिए, सारी जो सेक्शंस आज हम डिफाइन करने जा रहे हैं ये सिर्फ हमारी हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल एक्सपेंसेस से रिलेटेड हैं, इसलिए इन चारों सेक्शंस को आप ध्यान से सुनिएगा और इनसे जो है बेनिफिट उठाइए। अब बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन 80D के बारे में। देखिए, सेक्शन 80D कहती क्या है? ये कहती है कि अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो आप उसके लिए जितना अमाउंट पे करते हैं वो आप 80D सेक्शन के अंदर जा सकते हैं क्लेम करने के लिए। अब वो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली किस किस के लिए? अपने लिए ली है, ठीक है, आप क्लेम कर सकते हैं। स्पाउस के लिए यानी जीवन साथी के लिए ली है तो आप क्लेम कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए ली है तो भी आप क्लेम कर सकते हैं। अब पेरेंट्स पे एक क्वेश्चन बनता है कि अगर पेरेंट्स डिपेंडेंट हैं तो ही अलाउड होगा या डिपेंडेंट नहीं है तो भी? तो ये सेक्शन कहती है कि पेरेंट्स का डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट होना ज़रूरी नहीं है, ये नहीं देखा जाएगा। सिर्फ ये देखा जाएगा कि आपने अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी ली है तो आपको ये अलाउड है। अब चिल्ड्रन के लिए भी ले सकते हैं पॉलिसी, तो वो अमाउंट पे आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन चिल्ड्रन डिपेंडेंट होने चाहिए। और एक कंडीशन और है कि जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पे करेंगे अमाउंट, वो कैश में अलाउड नहीं है। अगर आपने कैश में पॉलिसीज की पेमेंट की है तो वो आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है, अब वो कहता है कि अब कई बार देखा होगा कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जब हम हेल्थ इंश्योरेंस कराने जाते हैं तो वो पॉलिसी हमें बहुत कॉस्टली पड़ती है, या बहुत रेयर देखा जाता है कि लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं एट जब एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मोर देन 60 है उनकी एज, उन पे हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हुए उनकी पॉलिसी अमाउंट बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि एक मेडिकल एक्सपेंडिचर जो है अगर आप कर रहे हैं तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80D के अंदर। अगर इंश्योरेंस नहीं करवाया है, सिर्फ मेडिकल एक्सपेंस करते हैं, तो वो भी 80D में क्लेम कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपकी एज या आपके रिलेटिव की एज 60 ईयर से अबव होनी चाहिए। दूसरा, अपने लिए ले रहे हैं या रिलेटिव के लिए ले रहे हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस उस पर्सन का नहीं होना चाहिए जिसके मेडिकल एक्सपेंडिचर को आप क्लेम करने जा रहे हैं। अब एक तीसरी चीज और आती है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। देखिए, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या होता है कि ना तो ये मेडिकल एक्सपेंसेस है और ना ही ये कोई हेल्थ इंश्योरेंस है। टाइम पे हम जब सोचते हैं कि हमारी हेल्थ जो है चेक करवाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, हमें सेफ्टी के लिए भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवा लेना चाहिए। तो जब उसके लिए अब हम एक्सपेंस करते हैं तो क्या उसके लिए भी हमें कोई डिडक्शन अलाउड है? तो 80D कहती है कि मैं आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए हुए जो खर्चे हैं वो भी एज ए डिडक्शन आपको अलाउ कर दूंगा क्लेम करने के लिए, लेकिन उसके लिए लिमिट है सिर्फ 5,000 रुपये की। अब वो किस तरह से है और कितनी लिमिट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसी प्रीमियम या मेडिकल एक्सपेंसेस या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वो कितनी लिमिट तक हमें अलाउड है उसके बारे में इस चार्ट में है। जैसे कि अब मान लीजिए कि एक पर्सन है और उनकी फैमिली में कोई भी 60 साल से ऊपर नहीं है। अब वो अपने लिए, स्पाउस के लिए और अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए जो पॉलिसी लेते हैं उसका अमाउंट उन्हें सिर्फ 25,000 रुपये तक ही सालाना अलाउड होगा। अब पेरेंट्स के लिए भी लेते हैं पॉलिसी तो पेरेंट्स के लिए लेने पर अलग से उन्हें 25,000 रुपये तक का अमाउंट अलाउड होगा अगर पेरेंट्स की उम्र 60 साल से कम है तो। यानी कि टोटल अमाउंट अपने लिए, स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए
पड़ जाएगा उन्हें सिर्फ 50,000 रुपीज तक का ही। अगर 50,000 से ज्यादा का खर्चा होता है तो 50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और अगर 50,000 से कम की पॉलिसी अमाउंट पे किया है तो कम वाला अमाउंट ही उन्हें एज ए डिडक्शन अलाउड होगा। अब मान लीजिए कि उनकी फैमिली में जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी एज 60 से अबव है, तो अपने लिए, स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए जो प्रीमियम भरेंगे उसकी लिमिट वही 25,000 रुपये तक ही अलाउड होगी। और अगर वो अपने पेरेंट्स के लिए करवाते हैं तो अलग से उन्हें पेरेंट्स के लिए 50,000 रुपीज तक की लिमिट अलाउड होगी, क्योंकि मोर देन 60 है। तो टोटल उन्हें जो डिडक्शन अलाउड होगी 75,000 तक की होगी। अब अगर वो खुद एल्डर्स है यानी कि 60 अबव हैं और उनके पेरेंट्स तो डेफिनेटली 60 अबव हैं, तो वो अगर पॉलिसी लेते हैं अपने लिए या स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए, कोई अगर एक भी उनमें से 60 अबव है तो लिमिट बन जाती है 50,000, और पेरेंट्स के लिए भी लिमिट बनती है 50,000, टोटल बन जाएगा 1 लाख रुपीज। तो इस तरह से ये चार्ट है कि कितनी मैक्सिमम लिमिट जो है आपको सालाना अलाउड होगी आपकी पॉलिसी प्रीमियम के लिए। अब बात करते हैं मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए। देखिए, अगर 60 अबव आप खुद हैं या आपके पेरेंट्स हैं तो आपके लिए लिमिट 50,000 की है। अगर आप मेडिकल एक्सपेंस जो है करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है, कंडीशन है हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है, मेडिकल एक्सपेंस पे करते हैं, तो आपके लिए लिमिट वही है जो इस चार्ट में दी गई है। अगर 60 से अबव है तभी आपको मेडिकल एक्सपेंस क्लेम करने के लिए मिलेगा। दूसरा, आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेनी है अगर आपको मेडिकल एक्सपेंस क्लेम करने हैं, और लिमिट यही है 50,000 रुपीज तक की। अब आते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे। अब एक केस लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है, उन्होंने ना तो हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और ना ही उन्होंने कोई मेडिकल एक्सपेंस किया है, उन्होंने सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया और वो 60 से लेस है। तो उन्होंने कहा कि मुझे अप टू 25,000 की लिमिट अलाउड है सेक्शन 80D के अंदर। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए मैंने खर्च किए हैं 15,000 रुपये, तो मैं पूरे यहाँ पे क्लेम कर लेता हूँ, क्योंकि लिमिट तो है 25,000 रुपये तक की। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि लिमिट 25,000 रुपये की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए है, और अगर 60 अबव होते तो 50,000 तक होती और वो मेडिकल एक्सपेंस के लिए उन्हें अलाउड होती। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए उन्हें सिर्फ 5,000 रुपये तक की ही लिमिट अलाउड है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं सेक्शन 80DD। देखिए, 80D के अंदर हमने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो पेड किया वो कवर कर लिया। अब वो अपने लिए किया, स्पाउस के लिए किया, बच्चों के लिए किया, या हमने पेरेंट्स के लिए किया, वो भी हमें क्लियर हो गया। कितनी की लिमिट तक होगा वो कवर हो गया। मेडिकल एक्सपेंस थे वो भी क्लियर हो गए कि हम 80D में जाएंगे, और साथ ही प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की लिमिट भी क्लियर हो गई और कौन से सेक्शन में हमें कवर करना है ये भी क्लियर हो गया। अब कई फैमिलीज ऐसी होती हैं जिसके अंदर फिजिकली और मेंटली डिसेबल डिपेंडेंट्स होते हैं। अब उनके लिए अगर हम वर्ड यूज करें डिफरेंटली एबल्ड, देखिए डिफरेंटली एबल्ड इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि वो काम करने के लिए तो एबल्ड है, लेकिन या तो स्लो करते हैं या नॉर्मल तरीके से नहीं करते। उनका काम करने का एक अपना अलग तरीका है, जैसे ब्लाइंडनेस, लो विजन, लिपिकोसिकर, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी। इस तरह से जो केसेस से पीड़ित, डिसीज से पीड़ित जो लोग हैं उन्हें हम डिफरेंटली एबल्ड वर्ड यूज करते हैं। और अगर हम इस डिडक्शन के बारे में बात करें तो ये डिडक्शन ये कहती है कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनकी फैमिली में डिपेंडेंट है उनके ऊपर उनके रिलेटिव और वो डिसेबल्ड हैं फिजिकली या मेंटली, तो उनकी केयर करने के लिए आप जो एक्सपेंस करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है आप 80DD में जाइए, और अगर आप रिटर्न फाइल करते हुए अगर आपको लगता है कि आपकी GTI में से 80D की डिडक्शन जब आप देंगे तो आप एक्चुअल एक्सपेंस जो उनके लिए करते हैं उसके लिए लिमिट सोच रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहती है आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये देखिए कि आप जिस डिसेबल डिपेंडेंट की केयर कर रहे हैं वो 40% से ज़्यादा डिसेबल हैं, तो आप फिक्स अमाउंट 75,000 का एज ए डिडक्शन क्लेम कर लीजिए। अगर वो 80% या उससे ज़्यादा के डिसेबल हैं तो आप 1.25 लाख यानी कि 1.25 लाख रुपए की फिक्स डिडक्शन जो है अपनी जो है बुक कर लीजिए।
क्योंकि ये डिडक्शन कहती है कि गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप किसी डिसेबल डिपेंडेंट के केयर टेकर हैं, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो पर्सन जो आप पे डिपेंड है वो कितना डिसेबल है। 40% और मोर है तो 75,000 की फिक्स डिडक्शन क्लेम कर लीजिए, और अगर 80% और मोर है तो 1.25 लाख रुपए की फिक्स डिडक्शन आप क्लेम कर लीजिए। अब वो रिलेटिव कौन कौन हो सकते हैं जो आप पे डिपेंड माने जाएंगे, जैसे कि स्पाउस, चिल्ड्रन, सिबलिंग, भाई या बहन, पेरेंट्स, और HUF के केस में कोई भी मेंबर HUF का। तो आपको बस क्या करना है, सिर्फ डिसेबिलिटी चेक करनी है कितने % है, और एक फिक्स अमाउंट अपनी GTI में से डिडक्ट कर लेना है। यहाँ पे एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 60 अबव या 60 लेस इस तरह का कोई केस नहीं है, एक फिक्स अमाउंट है। एक्चुअल एक्सपेंस की भी कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है कि आप कितना एक्चुअल एक्सपेंस करते हैं। हो सकता है कि आप सिर्फ 10,000 खर्च कर रहे हैं, 20,000 खर्च कर रहे हैं, आपके माइंड में ये आए कि यहाँ हमारा एक्चुअल एक्सपेंस तो कम है, लेकिन आप क्लेम 75,000 तक का कर सकते हैं, और 80% के केस में 1.25 लाख रुपए तक का। अब इसमें और कंडीशन ये है कि एक तो केयर टेकर्स को ही ये डिडक्शन मिलती है, खुद के लिए ये डिडक्शन ATD में नहीं ली जा सकती। सेकेंड थिंग इसमें ये नोट करने वाली है कि अगर केयर टेकर डिपेंडेंट डिसेबल्स के लिए कोई इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे कर रहा है, या LIC को या फिर स्पेसिफिक इंश्योरेंस को, तो उसके लिए भी जो अमाउंट वो पेड कर रहा है वो भी ATD में क्लेम किया जा सकता है। यानी कि जैसे मान लीजिए जो भी पॉलिसी, जो भी प्रीमियम पेड किया वो भी ATD के अंदर कवर हो जाता है, अगर वो ये डिसेबल डिपेंडेंट्स के लिए किया जा रहा है। बस उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको एक फॉर्म, यानी कि 10IA नाम का जो फॉर्म है, एक तरह का सर्टिफिकेट है जो आपको प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल अथॉरिटी से लेना होगा, जो आपको शो करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग, कि आप जब डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं वो इस बेस पे कर रहे हैं। डिसेबिलिटी जो है इस फॉर्म के अंदर क्लियर मेंशन की जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पर्सन जब खुद डिसेबल है, अगर वो खुद रिटर्न भरता है, तो वो जो अपने से रिलेटेड एक्सपेंस है, यानी कि ये जैसे 75,000 ये जो लिमिट फिक्स वाली हमें दी हुई है, क्या उन्हें अलाउड नहीं होगी? तो ATU के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिसेबल पर्सन खुद रिटर्न फाइल कर रहा है, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे, अगर वो खुद रिटर्न फाइल कर रहा है और वो अपने GTI में से डिडक्शन क्लेम करना चाहता है, तो वो ATD में नहीं, सेक्शन 80U के अंदर कवर होंगे, और वो वही अमाउंट सेम डिसेबिलिटी के बेस पर 40% और अबव में 75,000 और 80% और अबव के केस में 1.25 लाख कवर जो है क्लेम कर सकते हैं। तो ATD की समरी अगर हम शॉर्ट हम ATD को कवर करें तो इसमें ये क्लियर हो जाता है हमें कि ATD जो सेक्शन है वो उन पर्सन्स को अलाउड है जो अपनी फैमिली में अपने किसी रिलेटिव, जिसमें स्पाउस, चिल्ड्रन, सिबलिंग, पेरेंट्स आते हैं, वो उन अपने डिपेंडेंट डिसेबल्स के लिए अगर वो केयर टेकर हैं और उनकी डिसेबिलिटी के बेस पे वो एक फिक्स अमाउंट एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि जो केयर टेकर हैं उन्हीं को ये डिडक्शन अलाउड है, और इंश्योरेंस प्रीमियम भी अगर कोई पेड करते हैं तो वो अमाउंट भी इसमें अलाउड है, बस ये सर्टिफाइड कराना पड़ता है फॉर्म 10IA के अंदर। और अगर वो डिसेबल पर्सन अपना रिटर्न खुद भरते हैं तो वो सेक्शन 80U के अंदर ये वाली डिडक्शन जो है क्लेम कर सकते हैं 75,000 और 1.25 लाख की एज पर कंडीशन। अब जो पर्सन 80U के अंदर क्लेम कर रहा है उनका केयर टेकर ये वाला जो डिपेंडेंट के लिए ATD के अंदर क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि जो एक बार डिडक्शन 80U में दी जा रही है उसी पर्सन के लिए डिडक्शन केयर टेकर को नहीं अलाउड होगी। अब सेक्शन 80DD की बात करते हैं। देखिए, अब कुछ ऐसे डिसीज हैं जो क्रिटिकल डिसीज भी कही जा सकती हैं। रूल 11TG के अंदर इसको एक लिस्ट बनाई गई जिसमें इन डिसीज को एक्सप्लेन किया गया है।
इन डिसीज़ को कहा गया है जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है, जिसमें ये डिसीज़ आती हैं डिमेंशिया, डिस्टोनिया, फेसिया, मोचनियन, एक्सेक्सिया, कोरिया, इस तरह से कुछ डिसीज़ है, न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है ये। और इसके अलावा कुछ और क्रिटिकल डिसीज़ में जैसे कैंसर, एड्स, रीनल फेलियर, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, इस तरह से जो डिसीज़ आती हैं इनकी लिस्ट है। अगर इन डिसीज़ से जो पर्सन खुद इन डिसीज़ से पीड़ित है या फिर उसके ऊपर जो डिपेंडेंट रिलेटिव है वो इन डिसीज़ से पीड़ित है और उनके लिए किए जा रहे एक्सपेंसेस के लिए अगर क्लेम करना है तो आप सेक्शन 80DD-B में जाकर क्लेम कर सकते हैं। अब कंडीशन क्या है, इसके लिए आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा डॉक्टर से जो क्वालिफाइड होंगे, जिसके अंदर एक्सप्लेन होगा पेशेंट का नाम, पेशेंट की एज, उसकी डिसीज, उसका नेम, एड्रेस, डॉक्टर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो उनका एड्रेस, नाम, इस तरह से डॉक्टर के साइन। ये प्रिस्क्रिप्शन जो है वो सबमिट किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स रिटर्न के साथ डिमांड, अगर आप इस सेक्शन के अंदर क्लेम कर रहे हैं तो। अब इस सेक्शन में क्या कोई लिमिट है या कोई फिक्स अमाउंट हमें 80DD की तरह अलाउड है? देखिए, इसमें एज का भी रिस्ट्रिक्शन है और एक्चुअल एक्सपेंस का भी रिस्ट्रिक्शन है। अगर इन डिसीज से रिलेटेड कोई एक्सपेंस आप खुद के लिए करते हैं या डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए करते हैं, दोनों ही केस में होने वाले एक्सपेंस के लिए आप सिर्फ सेक्शन 80DD-B में जाएंगे, अलग अलग सेक्शन नहीं बनाई गई है। आई रिपीट, खुद के लिए करते हैं या अपने डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए इन स्पेसिफाइड डिसीज में से रिलेटेड कोई एक्सपेंस आप करते हैं तो आप 80DD-B सेक्शन के अंदर ही क्लेम करेंगे। ये स्पेसिफाइड डिसीज है, ये पर्सन खुद को है या उसके रिलेटिव को जो उस पर डिपेंड है, तो वो इस सेक्शन के अंदर क्लेम करेगा। ये प्रिस्क्रिप्शन उसको चाहिए, बनवाना है, और उसके लिए जो लिमिट है वो एज रिस्ट्रिक्शन भी है और एक्चुअल एक्सपेंस का भी है। अगर 60 ईयर से लेस है पर्सन की एज या उसके डिपेंडेंट रिलेटिव की, तो एक्चुअल एक्सपेंस और 40,000 जो भी दोनों में से कम होगा वो एक्सपेंस अलाउड होगा। साथ ही अगर 60 ईयर से अबव एज है तो ये अमाउंट 1 लाख का हो जाता है। एक्चुअल पेड और 1 लाख विच एवर इज लोअर, वही अमाउंट आपको अलाउड होगा। साथ ही अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और उससे कोई क्लेम आपको रिकवर हो जाता है तो वो क्लेम भी आपको अलाउड अमाउंट में से लेस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल 30,000 मैं पे करूं अपने लिए या डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए किसी स्पेसिफाइड डिसीज पे, तो उसका क्लेम करने के लिए मैं जाती हूँ सेक्शन 80DD-B में। तो मेरे लिए लिमिट है, अगर मैं 60 साल से कम हूँ तो 40,000 की। तो 40,000 की लिमिट और 30,000 एक्चुअल एक्सपेंस जो भी कम होगा तो मुझे अलाउड होगा 30,000 का अमाउंट। अब मुझे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है और मुझे रिकवर हो जाते हैं 10,000 रुपीज, तो 30,000 में से भी वो 10,000 लेस होके 20,000 की ही डिडक्शन मुझे अलाउड होगी अंडर सेक्शन 80DD-B। तो ये थी हमारी सेक्शन 80D, 80DD, 80U और 80DD-B। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होंगी। और फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए अगर आपने कोई इस तरह से रिलेटेड एक्सपेंस किया है तो आप उन्हें अपने रिटर्न में जो है एज ए डिडक्शन क्लेम कीजिए और अपने टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।